नमस्कार दोस्तों। हमने जो YouTube पर जीके की सीरीज शुरू की है, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ संविधान के एक दूसरे चैप्टर को लेकर। इस दूसरे चैप्टर का नाम है भाग एक, संविधान का भाग एक, और इसका नाम है भारत का राज्य क्षेत्र। दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक 4 अनुच्छेदों का उल्लेख हुआ है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उन सभी प्रश्नों की बात मैं आप लोगों के साथ करूँगा। और इसमें जो 4 अनुच्छेद हैं, सबसे पहले उन चारों अनुच्छेदों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 में ये दिया हुआ है भारत राज्यों का एक संघ है। याद रखना है आपको, यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि भारत को एक संघ कहा गया है। भारत जो है राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बाहर के राज्य एवं प्रदेश, विदेशों से बाहर से अगर कोई राज्य को अर्जित किया गया है या बाहर से किसी प्रदेश को अर्जित किया गया है, तो उसको भारत के क्षेत्र में, भारत में कैसे शामिल किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, राज्य के नाम में परिवर्तन या राज्य की सीमा में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से नए राज्यों का गठन होगा, किस प्रकार से राज्य के नाम में परिवर्तन होगा, किस प्रकार से किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 4 जो कि इस पहले भाग का अंतिम अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी कुछ किया जा रहा है, जो भी परिवर्तन किया जा रहा है, वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। अर्थात अनुच्छेद 368 का भाग नहीं होगा, जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में के द्वारा परिवर्तन किया गया है। अब मैं एक एक करके इन अनुच्छेदों को आपको समझाऊंगा। दोस्तों देखिए, जो पहला वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत राज्यों का एक संघ है। यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है और भारत को जो भी कुछ कहा गया है कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं आपसे कि भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। भारत राज्यों का एक संघ है। इसका तात्पर्य ये है कि राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य जो है भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं, अनुच्छेद 1 में भारत को भारत और इंडिया दोनों नामों से कहा गया है। भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है वह संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। अनुच्छेद 1 के अनुसार संघीय व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि जहां पर संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जहां राज्य हो एवं शक्तियों का बंटवारा हो, शक्तियों का बंटवारा हो। भारत में राज्य भी हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ऐसी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था कहा गया है और भारत एक संघीय व्यवस्था है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत में 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र हैं। पहला राज्य, दूसरा संघ शासित क्षेत्र, तीसरा अर्जित क्षेत्र। यहां पर मैं एक बार दोबारा कर दूं, राज्य, संघ शासित क्षेत्र,
और अर्जित क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अनुच्छेद 2 पर आते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत से बाहर के किसी भी राज्य को या किसी भी प्रदेश को अर्जित करेगा तो उसे किस विधि से अर्जित करेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में कहा गया है। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि भारत किसी श्रीलंका या पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को अर्जित करेगा और भारत में शामिल करेगा तो उसे किस अनुच्छेद के तहत शामिल करेगा, इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 2 में दी गई है। और इसमें कहा गया है कि इस काम को संसद करेगी तथा कानून बनाकर किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में दोस्तों भारत के भीतर ही नए राज्य का गठन यदि करना हो, नाम में यदि परिवर्तन करना हो, राज्य की अगर सीमा में परिवर्तन करना हो तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। लेकिन और इस परिवर्तन को कैसे किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। इस परिवर्तन को संसद में विधेयक लाकर किया जाता है और राष्ट्रपति इससे पहले उस राज्य में जिसमें परिवर्तन करना चाहते हैं वहां की विधान मंडल की राय मांगते हैं। वह विधानमंडल कितने समय में राय देगा ये निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति कि इतने दिन में राय देनी है, और वह राय मानने या न मानने का अधिकार संसद को होगा। अर्थात राज्य विधानमंडल जो भी अपनी राय देता है या नहीं देता है इसका संसद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतिम है अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 द्वारा किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंदर नहीं आएगा। इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 4 में कि जो परिवर्तन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा किया गया है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होगा। अब यहाँ पर अनुच्छेद 368 का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ, इसे ये ऐसे समझाना चाहता हूँ दोस्तों। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होगा, इस बात का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा में ही इस बात का उल्लेख है। और देखिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। एक संशोधन होगा सामान्य बहुमत से, एक संशोधन होगा विशेष बहुमत से, एवं एक संशोधन होगा विशेष बहुमत एवं 1/2 राज्यों का अनुमोदन। तो यहां पर एक बात स्पष्ट कर देनी है जो कि अंतिम बात है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो परिवर्तन किए जाते हैं वे सामान्य बहुमत के द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं, और सामान्य बहुमत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है। ये अनुच्छेद 4 का उल्लेख है और इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वे परिवर्तन नहीं आते हैं जो अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत किए गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय इंडिया, जय भारत।